क्लास 12th एक्सरसाइज 6.3 जो हमारी टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व से रिलेटेड है। इसके लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन को थोड़ा रिवाइज करना होगा। स्ट्रेट लाइन देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस के एक्स वन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन y इज इक्वल टू एम एक्स और टू पैरेलल लाइन्स हैव इक्वल स्लोप यानी m1 इज इक्वल टू m2 एंड टू परपेंडिकुलर लाइन विद स्लोप। अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है जिनकी स्लोप m1 और m2 है तो वो हमारा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट की। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट सबसे पहले टेंजेंट के लिए ही बात करेंगे। टेंजेंट एक्चुअल में है क्या कि देखिए कोई हमारा कर्व है इस फॉर्म में y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है यानी कोई लाइन अगर हम इसको कर्व को टच करते हुए जाए यानी किसी एक पॉइंट पे कांटेक्ट करें तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया P यानी x नॉट और y नॉट, यानी टेंजेंट और कर्व का एक ही कॉमन पॉइंट हो तो उस पॉइंट पे उस लाइन को हम बोल देंगे क्या, टेंजेंट टू ए कर्व। यानी कोई लाइन जो किसी कर्व को टच करके जाए एक सिंगल पॉइंट पे तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और एक लाइन क्या यानी एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरा, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किस पॉइंट पे होगी, एक्स नॉट वाई नॉट पे। दूसरा फिर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होकर जाए और परपेंडिकुलर हो किसके, टेंजेंट के, तो इसको बोल देंगे हम क्या, नॉर्मल। ध्यान से देखो टेंजेंट क्या है, जो किसी पॉइंट पे टच करके जाए यानी उसको हम बोल देंगे क्या, टेंजेंट। और जो एक लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होकर जाए और परपेंडिकुलर रहे टेंजेंट के तो उसको हम बोल देंगे क्या, नॉर्मल। अब ये जो टेंजेंट और नॉर्मल है, टेंजेंट भी एक लाइन है और एक नॉर्मल भी एक लाइन है। तो हम ये जो पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं इन सब की जो इक्वेशन निकल के आएगी वो सब निकल के आएगी स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। अब थोड़े से इसके बारे में बता दें। स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज इनफाइनाइट, टू कर्व इंटरसेक्ट राइट एंगल इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व। अब इसका मतलब क्या है कि ऑर्थोगोनल कर्व कैसे होंगे, जैसे एक कर्व ये हो गया, एक कर्व ये हो गया, अगर मैं इसकी टेंजेंट निकालूं तो ये आया, इसकी टेंजेंट निकाली ये है, तो दोनों की जो टेंजेंट अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं तो ये जो हमारे कर्व होते हैं ऑर्थोगोनल कर्व कहलाते हैं। अब इतनी बात समझे। अब ये जो हमारा स्लोप क्या है, स्लोप होती है कोई लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज इस फॉर्म में जितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्रिएट करे उसको हम बोलते हैं क्या, जैसे ये हमने थीटा एंगल क्रिएट कर रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये जो इस लाइन की जो स्लोप होगी m इज इक्वल टू टेन थीटा। अभी हमने बोला कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल क्रिएट कर रही है, 0। तो जब m इज इक्वल टू टेन जीरो पुट करेंगे m इज इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0 और स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब एक लाइन जो कि कितना एंगल क्रिएट कर रही है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये अब एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रही है, 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब बात करेंगे हम, अब इसमें क्या आएंगे कि आपकी सर स्लोप, आप तो y इजिकल टू एफ एक्स लेके चल रहे हैं फंक्शन, और स्ट्रेट लाइन की हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। स्लोप याद रखना, स्लोप जब भी हम फाइंड करेंगे ये जो डी वाई ओवर, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी डी वाई ओवर डी एक्स एफ डैश एक्स, जिस पॉइंट पे हमें टेन स्लोप ऑफ टेन या टेंजेंट ड्रॉ करनी है, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी ये डी वाई ओवर डी एक्स होगा, ये उस पॉइंट पर डी वाई ओवर डी एक्स एक्स नोट वाई नोट, ये ऑलवेज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व
एट एक्स नॉट वाई नॉट। ये किसको नोट करेगा? स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू ए कर्व एट एक्स नॉट वाई नॉट। अब इसकी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये कोई कर्व है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्स नॉट वाई नॉट और ये हमारा है y इक्वल टू एफ एक्स। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, ये गिवन कर्व होगा। आपको करना क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स और पॉइंट भी मिलेगा, यानी डी वाई ओवर डी एक्स आ गया आपका एफ डैश एक्स। तो आपको क्या करना है? डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट पे फाइंड करना है, यानी ये एफ डैश एक्स आपको किस पॉइंट पे फाइंड करना है? एक्स नॉट वाई नॉट पे। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने आपको बताया था कि कोई भी टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट भी है, स्लोप भी है। ये क्या है? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एक्स नॉट वाई नॉट। तो फॉर्मूला क्या है? y माइनस वाई नॉट, पॉइंट ये हमारे वर्क कर रहे हैं, एम एक्स माइनस के एक्स नॉट। एम क्या है? आपकी स्लोप, तो y माइनस वाई नॉट, एम की वैल्यू एफ डैश एक्स और ये आपका एक्स नॉट वाई नॉट पर वैल्यू और ये आपका एक्स माइनस के एक्स नॉट। ये आपका इक्वेशन बन के आ गई। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं कुछ बुक में, y माइनस वाई नॉट डी वाई ओवर डी एक्स और ये आपका एक्स नॉट वाई नॉट एंड एक्स माइनस एक्स नॉट एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखिए नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो भी हमें किस पॉइंट फाइंड करनी है? एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। तो याद रखना, जब भी हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी हो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू होगा माइनस के 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो आप निकालने हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी? आपने निकाला माइनस के 1 अपॉन एफ डैश किस पॉइंट पे? एक्स नॉट वाई नॉट पे। तो या एफ डैश एक्स को हमने डी वाई ओवर डी एक्स भी लिखा है, एक्स नॉट वाई नॉट। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर डी वाई एक्स नॉट वाई नॉट। पॉइंट पता है, स्लोप भी पता लग गई, तो ये जो आएगा y माइनस वाई नॉट माइनस के 1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट और x माइनस एक्स नॉट। तो ये हमारी स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल होगी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y माइनस वाई नॉट माइनस डी एक्स ओवर डी, ये माइनस आएगा यहाँ, डी एक्स ओवर डी वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। ये आपके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4 पर हमें इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट बतानी है। तो गिवन y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x, तो हमें क्या फाइंड करना है, dy ओवर dx निकालना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन, वो जरूर लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा 4 इंटू 3 12x क्यूब और 4x का डिफरेंशिएशन 4। अब dy ओवर dx हमें किस पे फाइंड करना है, यानी x इज इक्वल टू 4 पे फाइंड करना है। तो क्या पुट करेंगे, 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 4। तो 12 इंटू 4 की क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 64 माइनस 4। तो जाएगा तो जिसका आंसर आएगा 1264 की मल्टीप्लाई 768 माइनस 4 7। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4 इज 764। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x नॉट इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 10। तो x नॉट इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि 2 नहीं होना चाहिए, x इज इक्वल टू 10 पे हमें इसकी टेंजेंट फाइंड करनी है। तो गिवन y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो dy अपॉन dx करने वाले हैं हम इसके लिए, यानी वो जरूर लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन रूल लगता है, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 ऐसे ही d ओवर dx ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 ऐसे ही d ओवर dx और यहाँ आपका x माइनस 2। तो देखिए dy अपॉन dx x माइनस 2 डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x का डिफरेंस है 1 और 1 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा। x माइनस 2 का 1 हो जाएगा और दूसरे का 0 हो जाएगा। x माइनस 2 स्क्वायर dy ओवर dx x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 और नीचे x माइनस 2 डिनोमीटर में एंड dy ओवर dx। तो ये हमारा x कैंसिल, माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1 एंड x माइनस 2 स्क्वायर एंड dy ओवर dx। तो अब किस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं हम, x इज इक्वल टू 10 पे फाइंड कर रहे हैं, माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 स्क्वायर, दिस माइनस 8 स्क्वायर। तो dy ओवर dx x इज इक्वल टू 10 पे हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 64। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 10 माइनस 1 अपॉन 64 एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Yes, find the slope of tangent to the curve y is equal to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2। इसमें भी हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट ही फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। उसने कहा है कि उसका x कोऑर्डिनेट है, मतलब क्या है, 2 है, यानी x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करनी है। तो dy ओवर dx ओवर dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और किस पे फाइंड करना है, dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 2 पे,
कि उसने कहा एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 2, तो देन 3 इंटू 2 स्क्वायर -1 3 इंटू 2 यानी 4 -1 3 इंटू 4 यानी 12 -1 विच इज़ 11। तो इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे वो 11 हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। मतलब y इज इक्वल टू गिवन है हमें एक्स क्यूब माइनस 3x और प्लस 2 और एट x इज इक्वल टू 3 पे हमें इसकी स्लोप बतानी है। तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, तो डी वाई ओवर डी एक्स हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा किस पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 27 माइनस 3 इज 24, तो इसका जो आंसर होगा वो 20। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक पैरामीट्रिक कर्व गिवन है। ये एक्स इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, और ये जो हमारा है एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 पे हमें बताना। अब थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 पे हमें इसका बताना है। अब देखिए जब भी आपको पैरामीट्रिक कर्व मिलता है तो अगर हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना, डी वाई ओवर डी एक्स जो होगा वो होगा डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ये हमें बताना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा डी वाई अपॉन डी थीटा,